मेरे साथ अफसार साहब मौजूद हैं। पीटीआई का फाइनल कॉल एहतजाज आज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। हम इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं ताजा तरीन सूरत हाल के लिए। अफसार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम माइक तो अस्सलाम। आपके पास है तो आप बता दें क्या सिचुएशन चल रही है। यू डोंट नीड माय माइक। ये तो कोई बात नहीं, आपने जल्दी जल्दी मेरे ऊपर डाल दी है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल अफसार बताएंगे। आप भी थोड़ा सा बताती कि आप कैसे पहुंची, क्योंकि आज आप भी खतरों में से गुजर के यहाँ तक पहुंची हैं और दूसरा दिन में दाखिल नहीं हुआ, दूसरा दिन भी खत्म हो गया है। हाँ। जो फाइनल कॉल का दूसरा दिन है ना, वो खत्म हो गया। और एक चीज आपने महसूस की होगी डी चौक में, बताते हैं हम सूरत हाल क्या है, लेकिन एक चीज जो वो मैंने एक दफा मुझे याद है, तो वैसे चल रहा है यहाँ पे, खान साहब सारे लोग हैं। खान साहब जब थे ना प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त हमें हुक्म आया था कि मुस्बत रिपोर्टिंग किया करो 6 महीने के लिए। वो साहब इधर ही गई हैं जो कहते थे मुस्बत रिपोर्टिंग करो। तो आज मैं आगाज मुस्बत रिपोर्टिंग से करना चाह रहा हूँ। और मुस्बत रिपोर्टिंग ये है कि इस्लामाबाद जो बंद है ना, इसमें मुस्बत रिपोर्टिंग क्या है? इसमें मुस्बत रिपोर्टिंग यह है कि यहाँ का AQI बेहतर हो गया है। इस्लामाबाद का AQI बेहतर है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, हवा साफ है, परिंदे उड़ रहे हैं और पुरसकून है। लेकिन ये कंटिन्यू करें। नहीं, मैंने तो मुस्बत रिपोर्टिंग की है, मैंने मुस्बत रिपोर्टिंग की है। अच्छा। और दूसरा ये आपने जैसे बताया, लोग हैं यहाँ पे खासतौर पे सिंध पुलिस के नौजवान हैं और वो अपना लहू गर्म रखने के लिए, अभी हमने जब आए तो देखा वो फ्लैग मार्चेस कर रहे थे, नारे मार रहे थे। घंटे के बाद यहाँ पे हमने सुना है कि ये सारी सिचुएशन रह रही है जी। अभी इस वक्त पीटीआई के काफिले की क्या सिचुएशन है, वो कहाँ पे? वो एक छोटी सी बात सिंध पुलिस के हवाले से कर लूँ कि ये वहाँ से बहुत दूर से आए हुए हैं, इनके लिए सर्दी भी यहाँ ज्यादा है, तो कल इनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, लेकिन आज इनको बहुत सारों को गर्म कपड़े प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ सर्दी है इस वक्त और बढ़ जाएगी रात को, तो ये अच्छा काम किया गया है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि क्या सिचुएशन है, देखिए बेलारूस के सदर ने आज आना है ना, आ गए हैं वो। तो अब इशू ये है कि कल हमने बताया था लोगों को, अपने देखने वालों को, कि ये जो फाइनल कॉल है ना, ये चलेगी अभी। तो 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, अब आज 25 की रात है और कल 26 हो जाएगी। कल बेलारूस के सदर जब वापस चले जाएंगे तो चीज़ें खुलेंगी कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सूरत हाल बेहतर है, सिवाय इस एरिया के जो डी चौक है जो आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं आ जा सकता। ये बिल्कुल हम भी बड़ी मुश्किल से, आपको भी पता है कैसे आप ऑफिस पहुँची आज, रूज कैसे, तैमूर, ताहा, सब ये बड़ी मुश्किल से पहुँचे। लेकिन इसके अलावा इस्लामाबाद में कल की निस्बत आज काफ़ी सहूलत है। इंटरनेट भी काम कर रहा है, कभी कभी बंद हो जाता है, मोबाइल फ़ोन की सिग्नल्स भी कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि हवा में, जैसे मैंने आपको बताया AQI है, इसके अलावा हवा में एक और मुस्बत चीज़ भी है, उसको कहते हैं डील। डील की आवाज़ें आ रही, ये परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं आपको, इसके साथ साथ डील की आवाज़ें भी आ रही हैं। अच्छा। तो कल रात को भी आपने बात की थी कि कुछ अंडरस्टैंडिंग इस वक्त हुई हुई है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पीटीआई अभी तक पहुंच नहीं पाई, या आधे रास्ते में है, या वहां से भी लेट वो निकले। ये क्या है? देखिए बहुत सारे यहाँ पे जो एक दूसरे के लेयर्स आफ्टर लेयर्स हैं। ये इतनी सादा गेम नहीं है, गेम हो रही है लेकिन इतनी सादा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँ, खुद भी समझ रहा हूँ अभी तो मैं, लेकिन चले समझाने की भी कोशिश करता हूँ। एक तो ये है कि दोनों तरफ ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मामलात बेहतर हो जाएं। कल से जो पेशावर से लोग निकले थे, जितने भी निकले थे, उनकी तादाद कम हो गई थी आज शाम तक, तो उसका, लेकिन उसकी रीइंफोर्समेंट ये हुई है कि जो उमर अयूब हैं वो हज़ारा से जो अपना जुलूस लेके आए, उनको रोक लिया गया था। हज़ारा इंटरचेंज, मोटरवे का जो इंटरचेंज है जो इधर पेशावर वाली मोटरवे से मिलती है, वहाँ पे रोक लिया गया था। वहाँ पे काफ़ी झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस इस्तेमाल की गई और पथराव क्राउड की तरफ से, डंडे और गलेले भी इस्तेमाल किए गए, तो जख्मी दोनों तरफ से। और हमारी इतलात के मुताबिक 5 पुलिस वाले पंजाब पुलिस के वो अगवा हो गए हैं, वो मुजाहिरीन के पास हैं और उनको वो ले गए हैं अपने पास। और लेकिन पुलिस ने भी काफ़ी रजिस्ट किया उसके बाद, लेकिन वो बैरियर हटा दिए गए। हमारे प्रोड्यूसर कुछ इशारा करें कि शायद उन्होंने कुछ और भी दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि मगरिब का वक्त हो चुका है, अज़ानें हो चुकी हैं। और इसमें थोड़ा सा अगर आप दिखा दें किस तरफ से जुलूस ने आना है प्लान के मुताबिक। ये है वो सड़क जो पेशावर रोड की या मोटरवे की तरफ से आती है, और यहाँ से जुलूस ने आना है यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है सिवाय मीडिया के वैन्स के, मीडिया के लोगों के और पुलिस के, और इधर भी मीडिया के लोग खड़े हैं।
तो ये जो है ना ये अभी पुलिस का एहतजाज जारी है। पुलिस का एहतजाज पुलिस का एहतजाज वहाँ हो रहे हैं। पहुंचता है। तो वो मैं आपको बता रहा था जो वहाँ मोटरवे पे सूरत हाल हुई, तो हज़ारा मोटरवे का जो इंटरचेंज है वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ और उसमें मैंने बताया पुलिस वाले बहुत सारे जख्मी हो गए, 5 यरगमाल बना लिए हैं मुजाहिरीन ने और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं मुजाहिरीन में से। तो लेकिन ऐसी वीडियोस भी आ रही थी कि पुलिस वाले पकड़ के और उसके बाद फिर अपने बंदे छुड़वा के पुलिस वाले वापस किए गए, एक्सचेंज हो रहा है बंदों का भी। मैंने ये देखा नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो हुआ होगा, लेकिन इस वक्त तक 5 पुलिस वाले मिसिंग हैं। अच्छा। और लेकिन बात यह है कि चल क्या रहा है, पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। आज बैरिस्टर गौहर की और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है खान साहब के साथ। तो बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ किसके बंदे हैं? चले जिनके भी बंदे हैं नहीं हम बात करते, क्योंकि आपके सामने हमारे नाम आपने कर दी है। नहीं मैंने तो नहीं की, आपने की होगी तो मैंने तो नहीं की, लेकिन जिनके भी बंदे हैं सबको पता है। बैरिस्टर गौहर किनके बंदे हैं वो हमें पता है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो बहुत पुराने बंदे हैं, बैरिस्टर साहब भी बहुत पुराने हैं। बैरिस्टर गौहर उस वक्त के बंदे हैं उनके जब वकला तहरीक इस मुल्क में शुरू हुई थी और परवेज मुशर्रफ सदर थे, जनरल कियानी जो थे वो पहले DGIS से थे, फिर आर्मी चीफ बन गए थे। वकला तहरीक चल रही थी, उसमें एतजाज हसन जो थे ना वही काम करते थे जो बैरिस्टर सैफ आजकल कर रहे हैं। तो मतलब बैरिस्टर सैफ अच्छा वो एतजाज हसन किया करते थे कि वो एक तरफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो मुजाहरे कर रहे थे और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट थी जिनसे राब्ते किया करते थे, डीलें करवाया करते थे, वो एतजाज हसन थे। तो एतजाज हसन के जो नेक्स्ट इन चीफ ऑफ स्टाफ कह लें, नेक्स्ट इन लाइन ना कहें, चीफ ऑफ स्टाफ कह लें, वो बैरिस्टर गौहर थे। अब गौहर साहब वो वक्त शायद भूल गए हैं, लेकिन गौहर साहब के राब्ते तब से उस्तवार हुए, राज मजबूत हो गए हैं। तो ये जो पैगाम रसानी हो रही है ना, इसमें कुछ मामलात तय होने की तरफ जा रहे हैं। और कल सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त यहाँ पे यही है कि क्या मामलात तय हो जाएंगे तो पीटीआई यहाँ आएगी नहीं देखिए वो तो आ रही है। अब मैं आपको लेटेस्ट सिचुएशन बताऊं, जंग 72 है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है सिर्फ, यहाँ जिस वक्त हम खड़े हैं यहाँ से शायद 30-32 किलोमीटर दूर है जंग 72। लोगों को पता होगा यहाँ पे तमाम मोटरवेज आके मिल जाती हैं, हज़ारा मोटरवे भी, हकला से जो डेरा इस्माइल खान से आई है वो भी। तो उसके बाद ये आपका तो घर भी वहीं करीब ही है, वहाँ से आप आ गई हैं तो सोचें वो भी आ सकते हैं। हमें इत्तला मिली है कि वो बहुत स्लो चल रहा है, जुलूस बहुत स्लो चल रहा है, आराम से आ रहा है। तो वरना 30-32 किलोमीटर को ज़्यादा तो नहीं है। अगर सारी रुकावटें मुजाहिरीन ने पहले हटा दी हैं और सब झाड़ियों को, घास को और जो वहाँ पे दरख्त वगैरह थे उनको आग भी लगा दी है, तो ये सब हुआ है वहाँ पे और वो आगे आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अब उसमें मसला ये है कि वहाँ पे दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं पीटीआई के अंदर। एक पॉइंट ऑफ व्यू है बुशरा बीबी का और एक है अलीमीन गंडापुर का। दोनों सेम कंटेनर पे? नहीं, दोनों सेम कंटेनर पे। देखिए सेम कंटेनर पे चढ़ना तो पड़ता है, दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और अभी हमें ये पता चला है कि जब पेशावर से निकला था ये काफिला तो क़यादत कर रहे थे अलीमीन गंडापुर, लेकिन इस वक्त जो क़यादत कर रही है ना उस जुलूस की, उस मार्च की, उस फाइनल कॉल की रैली की, वो बुशरा बीबी कर रही है और अलीमीन गंडापुर सब कहीं पीछे है कोने में। और मैंने अभी जब पूछा है वहाँ अपने हमारे वहाँ पे नुमाइंदे हैं सजाद हैदर, उन्होंने मुझे बताया कि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा क्या 90% 95% पख्तून हैं और वो बुशरा बीबी की जब तकरीर करती हैं, जब बाहर निकलती हैं तो उनका जोश जो है वो संभाला नहीं जाता, ठाठे मारता हुआ जोश। लेकिन जब अलीमीन गंडापुर की बात करने की कोशिश करते हैं तो लोग जो हैं वो उन पे कुछ हुटिंग भी कर रहे हैं, उन पे शकूक व शुबात का इजहार भी कर रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन ये है कि बुशरा बीबी ने कमांड संभाल ली है। मसला ये कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो शायद इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है पीटीआई की। कमांड इस वक्त बुशरा बीबी कर रही है, सियासत में उनकी एंट्री हो गई है और वो इस वक्त लीडर बनने के रास्ते पे गामजन है। और हो सकता है कि अगर ये डील, और डील कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मुस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ठीक है, तो डील अगर हो गई और खान साहब फर्ज करें अडियाला जेल से निकल के, डील मुस्बत, अगर अवाम की बेहतरी के लिए की जाए तो मुस्बत, अगर जाती मफाद के लिए की जाए तो नहीं मुस्बत। अगर अवाम को कुछ रिलीफ मिले, अवाम का हाल देख लेना। आई थिंक डील की वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, तो फिर डील किसी भी तौर हो मुस्बत हो नहीं सकती। तो क्यों?
शायद नहीं, खैर आप अभी उस जनरेशन से आपका ताल्लुक है जो जज्बाती ज़्यादा है, टू यंग टू अंडरस्टैंड। हकायक पे कम आते हैं वो, लेकिन मसला ये है कि फिर भी लोगों के बड़े मसाइल हैं।